मंच पर भाषण देते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली को कर रहे थे संबोधित। गुरुग्राम में चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी पर बड़ा हमला। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में फुस हो गई राहुल गांधी की गारंटी। एक भी वादा नहीं किया पूरा, हर वादा पूरा करती है बीजेपी। रोहतक में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कहा, कांग्रेस का मतलब कुशासन, समाज को समाज से लड़ाने का काम करती है कांग्रेस। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा। हरियाणा के रण में चुनावी सभा के दौरान अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, बगैर आम आदमी पार्टी के समर्थन के हरियाणा में नहीं बनेगी किसी की भी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। पुणे की मेट्रो ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र को महासौगात देने के बाद बोले पीएम मोदी, पिछली सरकार ने मेट्रो का एक पिलर भी नहीं लगाया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही अच्छा काम। 2 अक्टूबर को बिहार में अपनी नई पार्टी का प्रशांत किशोर ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, उसी दिन पार्टी और नेतृत्व करने वालों के नाम की घोषणा होगी। पार्टी अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान होगा। हरियाणा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर पैरोल की लगाई गुहार। 20 दिन के लिए मांगा पैरोल। 13 अगस्त को ही 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था गुरमीत। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी और आजसू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के हवाले से खबर, अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में आजसू को 11 सीट देने पर सहमति बनी। अगले 1 से 2 दिनों में आधिकारिक ऐलान संभव। दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों के साथ सीएम आतिशी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में हुई 1400 किलोमीटर सड़कों की समीक्षा। कल सुबह 6 बजे से सारे मंत्री विधायक के साथ सड़कों का निरीक्षण करेंगे। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से जुड़े हुए विवादित बयान के बाद खड़गे ने लगाई थी विक्रमादित्य को फटकार। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज। गोरा बाजार चौकी इंचार्ज ने मामला दर्ज कराया। 2 दिन पहले गांजा को वैध कराने और साधु संतों को लेकर अफजाल अंसारी ने दिया था विवादित बयान। पीएम मोदी ने 114वीं बार मन की बात की। त्योहारों पर और स्वच्छता पर लोगों को संदेश दिया। कहा, कार्यक्रम के 10 साल रहे बेमिसाल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। एक आतंकी हुआ ढेर, दूसरे आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के नांगलोई में कार से कुचलकर कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी फरार, कब्जे में है कार। नांगलोई कांस्टेबल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेज रफ्तार में पीछे से आई कार ने कांस्टेबल को जोरदार टक्कर मारी। घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गई थी कार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बढ़ सकती है लोगों की परेशानी। राज्य भर के जूनियर डॉक्टर्स ने कल शाम 5 बजे से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। नेपाल में लगातार भारी बारिश की वजह से नेपाल में लाल बकिया और बागमती नदी उफान पर। बांध टूटने की वजह से नेपाल के मध्य प्रदेश के करीब 6 जिलों में भारी तबाही। नेपाल में पानी के प्रहार का बिहार में असर। चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में बाढ़ का संकट गहराया। प्रशासन ने लोगों से नदी में ना जाने की अपील की। बिहार के सुपौल में कोसी का कहर। निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों को प्रशासन से मदद की आस। सुपौल में बाढ़ के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी डिस्चार्ज किया गया। करीब 55 सालों बाद कोसी नदी में इतना पानी आया। सुपौल के बैरियामंच गांव में सैलाब के बाद लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। नाव पर सामान और मवेशियों को लेकर लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सुपौल में सैलाब से हाहाकार। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हुए। लोगों की परेशानी के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। बिहार के मधुबनी में बाढ़ का सितम। मधेपुर प्रखंड के 6 पंचायतों की करीब 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। निरीक्षण करने के बाद कहा, नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बिहार में बाढ़ के हालात की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बुलाई बैठक। मीटिंग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ अधिकारियों को बुलाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे बैठक की अध्यक्षता।
लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। नीतीश सरकार को बताया बेशर्मों की सरकार। नेपाल के कुसुम नदी से पानी छोड़े जाने के खतरे के निशान के पार हुई राप्ती नदी। दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, किसानों की फसल भी बर्बाद हुई। श्रावस्ती के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के खतरे ने लोगों को बेघर किया। सैलाब से सहमे लोग अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं अपना आशियाना, दूसरी जगह पलायन को मजबूर। यूपी के महोबा में ट्रेन को पलटाने की साजिश, ट्रैक पर बड़ा पत्थर रखकर डिरेल करने की कोशिश। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा, पत्थर रखने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम अंचल कार्यालय में ताला तोड़कर सीओ ने चार्ज लिया। वीडियो वायरल हुआ, डीसी ने दिए जांच के आदेश। 28 सितंबर को घटी घटना की 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। नसरल्ला के बाद हिजबुल्लाह का नया लीडर घोषित, हाशिम सफीउद्दीन के नाम का ऐलान। हसन नसरल्ला का भाई है हाशिम। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लोगों ने निकाला विरोध मार्च, हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। इजरायली के हवाई हमलों, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की हत्या के विरोध में निकाला गया मार्च। गाजा पट्टी और लेबनान पर इजरायली अटैक का उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया। कहा हिंदुस्तान समेत दूसरे देश इजरायल पर हमले रोकने का दबाव बनाए।